बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट के पहले दिन तो बारिश की वजह से मैच धुल गया गाबा में, लेकिन दूसरे दिन जैसे ही खेल शुरू हुआ, इंडियन बॉलर, इंडियन सीमर पूरी तरीके से वापसी कर चुके थे और जबरदस्त लाइन लेंथ के साथ ऑस्ट्रेलियन के तीन तीन बल्लेबाजों को सिर्फ 75 रन के स्कोर के आते आते तीन तीन विकेट गिरा चुके थे। और जिसमें कुछ मजेदार चीजें हुई, बुमराह ने मैक्स स्विनी को इस सीरीज में वो डेब्यू भी कर रहे हैं, 5 में से 4 बार आउट किया और साथ ही साथ ख्वाजा को भी 5 में से 3 बार आउट किया और बुमराह पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही थी उनकी ओपनिंग जोड़ी को। और फिर उसके बाद लबू शैने के साथ एक इंसिडेंट होता है जिसपे सिराज जो है अपना ओवर खत्म करते करते बेल्स को स्विच ऑफ कर देते हैं, मतलब बेल्स की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, लेकिन वो जैसे ही मोड़ते हैं, लबू शैने भी टोटके में मानते हैं क्योंकि उनके परदादा के परदादा जो है वो इंडिया में ही पैदा हुए, तो उनको पता है टोटका क्या होता है। उन्होंने उसके बाद सिराज ने जो किया था उसका उल्टा कर दिया और जहां बेल्स थी दोबारा रख दिया। फिर उसके बाद लेकिन उनका टोटका काम नहीं आया क्योंकि इंडियन तो इंडियन होते हैं। फिर उसके बाद नीतीश रेड्डी ने उनको आउट कर दिया नेक्स्ट ओवर में। अब ये तो खुशी के पल हो गए, कुछ गमगीन पल नहीं। कहते हैं कि तूफान के आने से पहले सन्नाटा मच जाता, वही वाला सन्नाटा था ऑस्ट्रेलियन खेमे में। लेकिन फिर तूफान की एंट्री होती ट्रेविस हेड की, जिसका साथ देती है वो ठंडी झील जिसमें लहरों का पता नहीं था 1 साल 5 महीने 17 दिन से, लेकिन आज उसके अंदर भी लहरें वापस आनी थी क्योंकि कब तक उसको शांत रखोगे। स्टीव स्मिथ वापसी कर गए और उन्होंने 1 साल 5 महीने 17 दिन के बाद सेंचुरी मार दी। ये वो स्टीव स्मिथ है जिसने साल 2014 में, जब हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन दौरा की, तो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली की बात करते हैं बिकॉज हम लोग ने विराट कोहली को इतना शानदार खेलते हुए देखा था। लेकिन क्या पता है आपको, विराट कोहली ने 4 4 शतक मारने के बावजूद एक भी मैच नहीं जीत पाए थे। लेकिन सेकंड एंड पे एक ऐसा बैट्समैन था जिसने 692 रन बनाए विराट कोहली से बेटर, जिसकी वजह से उनकी टीम ने वो सीरीज जीती थी। और उसी सीरीज में वही बंदा भी पहली बार कप्तानी कर रहा था। और बात करते हैं स्टीव स्मिथ की, तो वो बंदा इकलौता ऐसा बंदा है जिसने इंडिया के खिलाफ 10 सेंचुरी मारी। अच्छा, उनके साथ साथ जो रूट ने भी 10 सेंचुरी मारी है, बट उन्होंने 55 इनिंग ली, इस बंदे ने सिर्फ 41 इनिंग ली। कितना फर्क है। और ट्रेविस हेड की कुछ बात कर लेते हो, इन दोनों की पार्टनरशिप हुई ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ की 241 रन की, जिसने पूरी इंडियन बॉलिंग लाइनअप की कमर तोड़ दी। कप्तान को इतना उलझा रखा कि कप्तान हर 3 4 ओवर में पूरी तरीके से बॉलिंग सेटअप चेंज कर रहे थे, कभी स्पिनर को, कभी आपके ऑलराउंडर को, कभी पूरी तरीके से पेसर्स आ जा रहे थे, कभी फिर स्पिनर, फिर कभी पेसर, कोई भी प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करने दिया और कप्तान के दिमाग से दोनों बैट्समैनों ने खेला और रोहित भाई पूरी तरीके से उलझे रहे जब तक सेकंड न्यू बॉल नहीं आई। और इस बॉल के आने से पहले मैं आपको ट्रेविस हेड के कुछ स्टैट बता दूं। वैसे तो ट्रेविस हेड के स्टैट इंडिया के खिलाफ बहुत शानदार है, उसकी बात नहीं करेंगे। ब्रिस्बेन गामा में ट्रेविस हेड ने 4 इनिंग में 152 रन बनाए। 152 रन जो बनाए वो इंडिया के खिलाफ आज बनाए। इससे पहले वो जीरो पे आउट हुए 3 3 बार। अच्छा, जीरो पे आउट हुए, ये ताज्जुब वाली बात नहीं। जीरो पे जो आउट हुए हैं सब पहली बॉल पे आउट हुए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली बॉल पे जीरो पे आउट, वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहली इनिंग में जीरो पे पहली बॉल पे आउट, और सेकंड इनिंग में भी जीरो पे पहली बॉल पे आउट। फर्क देखिए। लेकिन इंडिया के खिलाफ वो रिकॉर्ड को भूल जाते हो, इंडिया को ताड़ते हैं और पूरी तरीके से अपने बैट को स्विंग करते हो, इंडिया को बस मारते हैं। अच्छा, बुमराह ने नई बॉल ली और कुछ खुशियों को पल इंडिया को दिए थे। लेकिन जहां ऑस्ट्रेलिया के 316 रन पे जब तक सिर्फ 3 विकेट थे, चौथा विकेट 316 पे गिरता है, फिर एक और विकेट होता है 326 पे मिच मार्श का, फिर गिरता है एक और विकेट 327 पे ट्रेविस हेड का, साथ ही साथ बुमराह ने पंजा एक और ले लिया, फाइफर। तो लगा कि अब जो जहां ऑस्ट्रेलियन 550 के सपने देख रहा था, अब वो मुश्किल से 400 भी बना लेना तो बड़ी बात है। लेकिन ऐसा कहा, क्योंकि भाई सारी जिम्मेदारी, ओनली बिलीव ऑन जस्सी भाई, सिर्फ ओनली बिलीव ऑन जस्सी भाई, क्योंकि अदर बॉलर का तो सब मानना है कि जस्सी भाई करेंगे सब कुछ, और जस्सी भाई ने डिलीवर किया, अदर बॉलर नहीं डिलीवर करते। पैट कमिंस और एलेक्स कैरी की 58 रन की पार्टनरशिप हो गई, 327 पे 6 थे और 385 रन पे 7वां विकेट गिरा। फिर उसके बाद मिचेल स्टार्क एलेक्स कैरी की भी 20 रन की पार्टनरशिप हो गई, 405 रन पे 7 विकेट, पूरी तरीके से बोनस रन बट रहे हैं। और इस आज के दिन में एक चीज साबित हो गई, रोहित शर्मा भाई अपने प्लान को लेके शेक कर रहे थे, मतलब हिल रहे थे, प्लान उनका एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था, वो पूरी तरीके से फेथ नहीं कर रहे थे। हर 5 4 ओवर 5 ओवर में बॉलरों को पूरी तरीके से चेंज कर रहे थे, कभी स्पिनर लगा रहे थे, कभी ऑलराउंडर लगा रहे थे, कभी ऑलराउंडर लगा रहे थे, कभी सीमर लगा रहे थे, पूरी तरीके से कोई एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। और साथ ही साथ इन 3 मैचों में एक चीज देखी गई कि हमारे सिलेक्टरों ने, हमारे कप्तान ने, हमारे कोच ने एक बहुत बड़ी गलती की, कोई भी स्पिनर पे फेथ नहीं किया। पहले टेस्ट मैच में वाशिंगटन सुंदर को खिलाया बिकॉज उनका बिफोर अ सीरीज न्यूजीलैंड के विरुद्ध अच्छे स्टैट थे, ठीक है। सेकंड टेस्ट मैच में तुम थोड़ा आए, तुमने सबसे पहली बात तो विनिंग वाले स्क्वाड को चेंज किया। चलो समझ में आता है, अश्विन का एक्सपीरियंस चाहिए पिंक बॉल पे, अच्छा उसने डिलीवर किया।
लेकिन उसके बाद भी क्यों हटाया आपने उनको? जडेजा को क्या खिलाने की वजह थी? बिकॉज़ बैटिंग की वजह से? तो समझ में नहीं आता। और ट्रेविस हेड ने पूरी तरीके से अपने जबरदस्त वापसी की, स्टीव स्मिथ भी वापसी आ चुके हैं और पिच में क्रैक आना शुरू हो गए, मैं आपको बता दूं। ये टेस्ट बहुत मुश्किल होने वाला